हाँ जी, हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास में पॉइंट नंबर 18 कर रहे हैं अपना एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर 18। और पॉइंट नंबर 18 है हमारे पास मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, ठीक है। देखो, हमें मैनेजर कमीशन ना क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होती, नॉट गिवन। अमाउंट जो है ना वो हमें गिवन नहीं होती मैनेजर कमीशन की, ठीक है। हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है परसेंटेज से। यानी कि हमें अमाउंट गिवन नहीं है, क्या गिवन होता है, परसेंटेज गिवन होता है कि इतना परसेंट इस चीज का मैनेजर कमीशन होगा, ठीक है। इतना परसेंट इस चीज का क्या होगा, मैनेजर कमीशन होगा। अमाउंट हमें गिवन नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या गिवन होता है हमें, परसेंटेज गिवन होता है। क्या गिवन होता है बेटा, हमें परसेंटेज गिवन होता है। तो हमें परसेंटेज से क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। बात क्लियर। परसेंटेज से क्या निकालेंगे हम लोग, अमाउंट निकालेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास 10% है कमीशन। कितना परसेंट है, 10%। इसमें हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट हैं। पहला है हमारे पास कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन @10% on net profit before charging such commission। दूसरा पार्ट है हमारे पास कैलकुलेट मैनेजर कमीशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, समझ लो ढंग से। कैलकुलेट मैनेजर कमीशन @10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बताओ भाई, कोई डाउट। दोनों में डिफरेंस क्या है। नेट प्रॉफिट में से पहला पार्ट कमीशन हमने माइनस नहीं करा, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट आएगा ना उसका 10% निकाल देंगे। सेकंड पार्ट है कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट हम जो निकालेंगे उसमें से कमीशन भी माइनस होना चाहिए। उसमें से कमीशन भी क्या होना चाहिए, माइनस। अब यार कमीशन माइनस कैसे करूं जब मुझे गिवन ही नहीं है। तो कमीशन माइनस कैसे करूं जब मुझे गिवन ही नहीं है। तो यहां पर हमारे पास जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका हम लोग 10 डिवाइडेड बाय, यानी कि रेट डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। रेट डिवाइडेड बाय 100। लेकिन यहां पर हम जब मैनेजर कमीशन निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करना पड़ेगा हमें। 100 प्लस रेट। ऐसा क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर क्या अभी मैनेजर कमीशन इंक्लूड है कि नहीं है। हाँ, मैनेजर कमीशन हमारा इंक्लूड है कि नहीं है, जल्दी बताओ। बिल्कुल है इंक्लूड। तो हमें यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, जो रेट है ना मैनेजर कमीशन का
वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। समझे बात? ऐसा क्यों करा हमने? क्योंकि हमें जो मैनेजर कमीशन निकालनी है वो कौन से नेट प्रॉफिट पे निकालनी है? कौन से नेट प्रॉफिट पे निकालनी है? जो माइनस करा हुआ है, मैनेजर कमीशन जिसमें से माइनस करा हुआ है। यानी कि नेट प्रॉफिट माइनस मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू 10/100 करता मैं। भाई इसका मतलब यही हुआ, मैनेजर कमीशन माइनस नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट माइनस मैनेजर कमीशन मल्टीप्लाई 10/100 करता मैं यहां पर। इसका मतलब ये है। लेकिन मुझे नेट प्रॉफिट जो गिवन है या जो निकालूंगा नेट प्रॉफिट, उसमें से क्या मैंने मैनेजर कमीशन माइनस करा हुआ है? नहीं करा हुआ। क्यों नहीं करा हुआ? हाँ जी, क्यों नहीं करा हुआ? क्योंकि मुझे गिवन ही नहीं है ना, वो तो निकालना है मुझे। तो नेट प्रॉफिट के अंदर मैनेजर कमीशन इंक्लूड है, तो मुझे नीचे 100 में भी क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ मैनेजर कमीशन इंक्लूड करना पड़ेगा। बात समझ में आई? जल्दी बताओ यार ये चीज। यहां पर जो पहला वाला पार्ट है उसके अंदर क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है मैनेजर कमीशन कितना परसेंट, किसका? नेट प्रॉफिट का, जिसमें से मैनेजर कमीशन अभी तक माइनस नहीं हुई बिफोर चार्जिंग, जिसमें से मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुई। तो इसका मतलब यही हुआ ना, जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब यही हुआ, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100, रेट अपॉन में 100। लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना, उसका मतलब ये हुआ नेट प्रॉफिट माइनस मैनेजर कमीशन मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। लेकिन अगर मुझे नेट प्रॉफिट माइनस मैनेजर कमीशन कर नहीं सकता मैं, बिकॉज नेट प्रॉफिट जो गिवन होगा या जो निकालूंगा मैं, उसमें से मैनेजर कमीशन तो माइनस कर नहीं सकता ना मैं, क्योंकि मुझे गिवन ही नहीं है तो निकाल रहा हूं मैं। तो क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट के अंदर मैनेजर कमीशन अगर इंक्लूड है तो मुझे 100 में भी क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ मैनेजर कमीशन इंक्लूड करना पड़ेगा। बात क्लियर? तो बिफोर आफ्टर में आपको ध्यान रखना है। अगर बिफोर है तो हमें इंक्लूड नहीं करना, अगर आफ्टर तो हमें इंक्लूड करना है। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात बताओ, पक्की बात। अगर मेरे पास 12% रेट है और आफ्टर है तो क्या करूंगा? 12 डिवाइडेड बाय 112, 112। 10% है तो 10 डिवाइड बाय 110। 15% है 15 डिवाइड बाय 115। बिफोर है तो 10/100, 15/100, 12/100। क्लियर पॉइंट? बढ़े आगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में या क्वेश्चन नंबर 19 नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं, ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ जी चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पता ही है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, जो भी पॉइंट होते हैं वो हम लोग मार्क कर ले पहले। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले कौन सा पॉइंट गिवन है हमें? स्टॉक गिवन है 1,24,500। तो पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, स्टॉक लिख देंगे 1,24,500 बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,24,500 और प्रॉफिट लॉस में, सॉरी बैलेंस शीट में आ जाएगा स्टॉक 1,24,500 रुपये। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट, अब अपने पास जो भी पॉइंट है वो मार्क कर लेते हैं। एक तो रेंट का गिवन है हमें पॉइंट और जर्नल एक्सपेंस का गिवन है। रेंट आ गया, हमें मार्क कर लिया, और जर्नल एक्सपेंस हो गया, ये मार्क कर लिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद बैड डेट का पॉइंट गिवन है। बैड डेट है कि अपने पास? वैसे नहीं है। डेटर्स पे आ जाओ। डेटर्स कहाँ है? डेटर्स सबसे ऊपर, ये रहा पॉइंट। ठीक है,
फिर हमारे पास पॉइंट गिवन है प्लांट एंड मशीनरी प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी और प्रीमाइसेस, ये रहा पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद हमें पॉइंट गिवन है मैनेजर कमीशन, तो इसका तो कोई पॉइंट ऊपर मार्क हो ही नहीं सकता। फायर ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल 2024, डिस्ट्रॉइंग गुड्स, कॉस्टिंग कितना है 20,000। 1 अप्रैल 2024 को आग लगी थी और आग लगने से 20,000 गुड्स हमारे खराब हो गए, और ये हमारा ईयर ही नहीं है, तो इससे हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज ईयर कौन सा है हमारा 2023-24, ये ध्यान रखो बेटा आप लोग, है ना। हमारे पास यहाँ पर 23-24 का साल है, और जो आग लगी है वो 1 अप्रैल 2024 को लगी है, ठीक है। तो हम इससे पहले वाले साल में कुछ करेंगे ही नहीं, जो हम करंट ईयर है हमारा उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आग लगी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर में लॉस हुआ है हमारा, क्लियर है पॉइंट। तो इसका हमें कुछ भी नहीं करना, अपने पास सिर्फ 5 पॉइंट है। करें स्टार्ट। हाँ जी, कमीशन भी नहीं निकालना कि लॉस है क्या? अरे यार, दोनों ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन में लॉस है, चलो कोई बात नहीं, करो, कोई बात नहीं करते। 3,20,000 का हमारे पास डेटर है, अब तो शुरू कर ही दिया है ना, तो डेटर्स हमारे पास कितने के हैं 3,20,000 के डेटर है हमारे पास, और इसका पॉइंट हमारे पास क्या गिवन था यार? हाँ जी, इसका पॉइंट हमारे पास गिवन है 4,000 जो हमें राइट ऑफ करने हैं एज अ बैड डेट, और 5% का प्रोविजन बनाना है, ठीक है। तो हम लोग पहले 4,000 रुपये माइनस कर देते हैं, क्या है बेटा हमारा बैड डेट है ना 4,000 रुपये, कितना आ गया 3,16,000 आ गया, और फिर माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना परसेंट है 5%, कितना आएगा बेटा 15,800 आएगा मेरे ख्याल से, 15,800 आएगा बेटा, बताना एक बारी। $15,800 ही आएगा, चलो 3,00,200 आ जाएगा, 3,02,000 रुपये, ठीक है। डेटस कितना बचा हमारा 3,02,000 रुपये का डेटस बचा। अब ये बैड डेट और प्रोविजन दोनों हमें यहाँ पे लिखने हैं, प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे टू बैड डेट 4,000 रुपये, और इसमें ऐड कर देंगे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने रुपए 15,800, तो टोटल कितना आ गया बेटा 19,800 आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितना 2,20,000, तो ट्रेडिंग में लिखेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक 2,20,000, क्लियर। फिर हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक गिवन है, 350 रुपये कैश इन हैंड है, बैलेंस शीट में आ जाओ, कैश इन हैंड 350 रुपया, और कैश एट बैंक कितना है बेटा हमारे पास 15,450, 15,450 लिख दिया आप लोगों ने, बढ़े आगे। नेक्स्ट बेटा प्लांट एंड मशीनरी आ गया 175 का, और हमारे पास नीचे पॉइंट भी है, क्या पॉइंट है बेटा 10% का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के अंदर, प्लांट एंड मशीन 1,75,000 माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10%, कितना आएगा 17,500, 1,57,500, ठीक है। ये साथ साथ हम लोग कहां लिख देंगे बेटा प्रॉफिट लॉस में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 17,500 रुपये, 17,500, डन। नेक्स्ट बेटा क्रेडिटर्स आगे, क्रेडिटर्स कितना क्या है 1,81,500, 1,81,500, 3-4 लाइन छोड़ेंगे और क्रेडिटर्स लिख देंगे हम लोग 1,81,500, 1,81,500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने पास जर्नल एक्सपेंस कितने का है 10,750 का है, पॉइंट है बेटा जर्नल एक्सपेंस का अपना, आउटस्टैंडिंग कितना है 1,500 रुपये, ठीक है। तो एक तो पहले हम लोग लाइबिलिटी में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग जर्नल एक्सपेंस 1,500 रुपये लिख दिया,
ठीक है, और साथ साथ जर्नल एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट लॉस में आएगा। जर्नल एक्सपेंस कितना था 10,750, और इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग जर्नल एक्सपेंस 1,500 रुपये। कितना आएगा बेटा 12,250। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स गिवन है, सेल्स कितना है 13,45,000। ट्रेडिंग में आएगा 13,45,000। सैलरीज है 22,250। हाँ जी, सैलरीज कितना है 22,250। कहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे 2 सैलरीज 22,250 22,250। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कैरेज आउटवर्ड। बेटा कैरेज आउटवर्ड हमारा एक्सपेंस होता है, और भाड़ा किस पे पे कर रहे हैं हम लोग, सेल पे। प्रॉफिट लॉस पे आएगा 4,000 टू कैरेज आउटवर्ड 4,000 रुपये। डन। फिर रेंट कितना है अपने पास 9,000 का रेंट है। नीचे पॉइंट है हमारे पास, रेंट वॉज अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 850। 850 रुपये हमने रेंट अनपेड है, यानी कि पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग हुआ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे टू रेंट, ऐड कर दो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट 850। रेंट कितना था 9,000 का था, बाहर कितना आ जाएगा 9,850। ठीक है, और साथ साथ हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट जो है लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 850 रुपये। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट परचेज कितना अपने पास 11,88,700। तो परचेज में लिखेंगे 11,88,700 रुपीज। ठीक है, डिस्काउंट कितना है बेटा 11,000। डिस्काउंट हमारा लॉस है ना, प्रॉफिट लॉस में आएगा टू डिस्काउंट 11,000 टू डिस्काउंट 11,000। डन। प्रीमाइसिस गिवन है, प्रीमाइसिस कितना है 3,45,000, और इस पे हमारे पास डेप्रीसिएशन जो था वो कितना था 2% का था बेटा। प्रीमाइसिस है 3,45,000। एसेट में आएगा प्रीमाइसिस 3,45,000, और इस पे हम लोग डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे 2%। कितना आएगा यार 2%? 6,900। कितना आएगा माइनस करके 38,100। ठीक है, 3,38,100। 6,900 रुपये कहाँ लिखेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेप्रीसिएशन ऑन प्रीमाइसिस 6,900 रुपये। डन। और कैपिटल लॉस है 7,95,000। 7,95,000 की क्या है बेटा हमारे पास कैपिटल है 7,95,000। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सॉल्व। ठीक है, बैड डेट कर तो दिया वो हमने, डेटर्स के साथ ही तो कर दिया था, है ना। कोई डाउट बेटा यहाँ पे? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करके ना प्रॉफिट लॉस है ना, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकाल लेना अपने आप घर पे, यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट नंबर 19 है ना, पॉइंट नंबर 19 है हमारे पास जर्नल रिजर्व। अच्छा, ये चीज तो मैं आपको बताना भूल गया कि मैनेजर कमीशन जो है वो आता कहां पे, वो तो हमने पता ही नहीं करा, है ना। तो मैनेजर कमीशन जो है वो दो जगह आता है। कहां का? यहां लिख लेना बेटा। पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, डेबिट करेंगे हम लोग बिकॉज एक्सपेंस है मेरा, है ना।
मैनेजर कमीशन कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज मेरा क्या है? एक्सपेंस। और ट्रायल बैलेंस में क्या मुझे मैनेजर कमीशन गिवन होता है? अगर गिवन होता तो मैं निकालता कैसे, या निकालता क्यों? तो मुझे मैनेजर कमीशन ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होता, तो इसका मतलब मैंने पे भी नहीं करा, तो ये बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? हाँ जी, लाइबिलिटी में आएगा ना, बिकॉज आउटस्टैंडिंग है मेरा। क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। समझे बात? दो जगह, एक तो प्रॉफिट लॉस में करेंगे हम लोग डेबिट मैनेजर कमीशन के नाम से, दूसरा बैलेंस शीट में हम लोग लाइबिलिटीज में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन नहीं है इसके यार। आफ्टर वाले जो है ना, आफ्टर वाला जो मैं देख रहा था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर लॉस है। आप जब देखोगे ना तो ये लॉस निकल के आएगा आपका। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट तो 60,800 है, बट नेट लॉस आ रहा है यार। और जब नेट लॉस होगा तो क्या मैनेजर कमीशन देंगे हम लोग? देंगे ही नहीं ना, बिकॉज मैनेजर कमीशन किस पे है? ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। ठीक है, तो इसलिए मैनेजर कमीशन का पॉइंट भी यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है बेटा हमारा? नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? नेट लॉस आ रहा है। नेट प्रॉफिट आएगा तभी तो मैनेजर कमीशन दे पाएंगे। कोई डाउट? पक्की बात? आगे बढ़े। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारे इस चैप्टर का वो है जर्नल रिजर्व। ठीक है, एक बार इसको देख लेना यार। यहाँ पे परचेज जो थी ना, बाहर लिख देना 11,88,700, बिकॉज रिटर्न गुण है नहीं, और सेल रिटर्न भी कितना है? 13,45,000। रिटर्न सेल रिटर्न कुछ नहीं था, तो हमारे पास यहाँ पे सेल बाहर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये कर लेना आप घर पे याद से, सेम भाई, कोई गलती नहीं होगी, आपका आंसर सही आएगा एकदम। ठीक है, और बाई चांस कोई गलती हो तो मुझे बता देना, वैसे होने की तो नहीं। क्लियर? जर्नलिज्म, जर्नलिज्म है क्या पहले बताओ, क्या है बेटा? जर्नलिज्म क्या है? एक ऐसी सेविंग, एक ऐसी सेविंग जो हम आगे इन फ्यूचर कोई भी खर्चा होगा वो सेविंग में से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी सेविंग जिसमें से मैं फ्यूचर में होने वाला कोई भी खर्चा को यूज कर सकता हूं। प्रोविजन नहीं होता ये चीज, प्रोविजन एक पर्टिकुलर खर्चे के लिए बनता है। प्रोविजन जो होता है वो क्या बनता है? एक पर्टिकुलर, और निकलता भी उसमें से ही है, कैलकुलेट भी हम उसमें से ही करते हैं। देखो, प्रोविजन जो है, प्रोविजन और रिजर्व में बहुत फर्क है। क्या? पहली बात, प्रोविजन जो है एक चार्ज है, बट रिजर्व जो है वो चार्ज नहीं है। क्या है? एप्रोप्रिएशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास प्रॉफिट की कमी है, अगर आपके पास प्रॉफिट की कमी है और आपको प्रोविजन क्रिएट करना है तो आप करोगे। वैसे दोनों तो सेविंग ही हुआ ना, रिजर्व और प्रोविजन दोनों क्या है? सेविंग एक पर्टिकुलर खर्चे के लिए इज इक्वल्स टू प्रोविजन, और सेविंग सारे एक्सपेंसेस के लिए इज इक्वल्स टू रिजर्व। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? तो मेरे पास प्रॉफिट होगा तभी तो मैं सेव करूंगा। अगर मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं तो मैं क्या सेव कर पाऊंगा? कुछ नहीं। लेकिन ये जर्नल रिजर्व के साथ है। जर्नल रिजर्व मैं कब बना पाऊंगा? जब मेरे पास प्रॉफिट बचेगा। लेकिन प्रोविजन के साथ ऐसा नहीं है। मेरे पास प्रॉफिट है या नहीं, मुझे प्रोविजन क्रिएट करना ही बिकॉज चार्ज है। क्या है बेटा? ये चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब मुझे करना ही करना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो मैं एप्रोप्रिएशन यानी कि निकाल के रखूंगा, एप्रोप्रिएट करूंगा, और प्रॉफिट नहीं है तो मैं निकाल के नहीं रखूंगा। ठीक है, एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है रिजर्व और प्रोविजन में। ये बात क्लियर है? प्रोविजन हमने बनाया फॉर एग्जांपल डाउटफुल डेट का। किसका बनाया? 10%। तो ये 10% मैं किसका कैलकुलेट करता हूं? डेटा से करता हूं ना कैलकुलेट। और माइनस किस में से करता हूं? प्रॉफिट में से। माइनस तो कहां से करूंगा? प्रॉफिट में से करूंगा ना, यानी कि प्रॉफिट में से मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ही तो करूंगा। जल्दी बताओ। हाँ भाई, कोई दिक्कत? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर 10% गिवन है तो मैं 10% किसका क्रिएट करता हूं?
डेटर्स का ही तो क्रिएट करता हूं ना। क्रिएट किसे करूंगा? 3 लाख रुपए की डेटर है, तो मुझे लग रहा है कि भाई 10% क्या है इसके अंदर, डाउटफुल है। क्या है बेटा? तो 3 लाख का 10% तो निकालूंगा मैं, 30,000 आएगा। 30,000 रुपए में माइनस इसमें से करूंगा, प्रॉफिट में से निकालूंगा, तो प्रॉफिट में से कैलकुलेट किस पे करता हूं? जिस चीज के लिए मैं बना रहा हूं, जिस चीज के लिए मैं। बट रिजर्व जो है वो कैलकुलेट भी प्रॉफिट पे होता, निकलता भी प्रॉफिट में, तो निकलेगा तो प्रॉफिट में से ही ना, बट कैलकुलेट भी किस पे होता है? तो ये कैलकुलेट किस पे होता है? पहली बात तो प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। किस पे होता है बेटा? प्रॉफिट पे। क्लियर? तो हम लोग इसको करेंगे क्या? देखो, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम लोग क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे एंड डेबिट कर देंगे जनरल रिजर्व को। हाँ भाई, पक्की बात। और दूसरा, बैलेंस शीट में हम इसको कहां लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। क्यों? बिकॉज लाइबिलिटी है मेरी। जनरल रिजर्व क्या होता है? लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी क्यों होता है ये बताओ? जब तक मेरा कोई एक्सपेंस नहीं होगा तो मेरे पास बोझ है ना, कि मुझे अमाउंट को उठा के रखना पड़ेगा, मुझे ये अमाउंट को उठा के रखना पड़ेगा। जब तक मेरा कोई खर्चा नहीं होता, खर्चा हो जाएगा तो वो अमाउंट मेरे लिए रिलीज हो जाएगा, लाइबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी। नहीं समझ में आई बात? दूसरा ये भी मान लो, प्रॉफिट लाइबिलिटी होता है कि नहीं होता? हाँ भाई, प्रॉफिट लाइबिलिटी होता है या नहीं? हाँ या ना? यस सर। प्रॉफिट क्या होता है मेरा? लाइबिलिटी। प्रॉफिट को मैं कैपिटल में प्लस करता हूं। 1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट निकल के आया, 10% का रिजर्व बना लिया मैंने। क्या बना लिया? रिजर्व। तो मैंने प्रॉफिट 90,000 को कैपिटल में इंक्लूड करा, 10,000 मैंने क्या बना लिया? रिजर्व। फ्यूचर में कोई खर्चा होगा तो मैं उसमें से यूज कर लूंगा, खर्चा नहीं हुआ तो मुझे ये वापस किसको देना पड़ेगा? कैपिटल में तो ओनर को देना पड़ेगा ना। तो बेसिकली क्या हुआ? ये लाइबिलिटी तो हुई। क्या हुई बेटा? किसको कोई डाउट तो नहीं है कि रिजर्व लाइबिलिटी क्यों होती है? सबको समझ में आ गया? रिजर्व क्या है बेटा मेरी? तो रिजर्व लाइबिलिटी है। दूसरा, प्रॉफिट लॉस में हम क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा क्रिएट करने के लिए। डन? देखो अब हाँ, चलिए जर्नल रिजर्व का पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।